हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बस जी दिन की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहे हैं 7:45। और आज मैं थोड़ा लेट उठी, 7:30 तक उठी और बस नहा धोकर रेडी हूँ। चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चाय पानी शुरू करते हैं। सभी उठ चुके हैं, आशु विपिन सब उठ गए हैं, फ्रेश होना स्टार्ट हो गया है सबका। और बस मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद चाय वगैरह रेडी करती हूँ। पानी भी अभी किसी का गर्म नहीं किया है। तो चलिए जी दिन की शुरुआत करते हैं। और आज ना कल रात में ही मोगरा के 3 फूल खिले थे, तो बस वो तोड़ते हैं और आज वो पूजा में चढ़ाते हैं। ये फूल है जो कल रात में खिले थे मोगरा के, और बस जी लेकर आई हूँ, भगवान को चढ़ाऊँगी। मंदिर साफ़ करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे लोटे में जल लेकर आई हूँ, लड्डू गोपाल के, साफ़ कपड़े। और बस पूजा स्टार्ट करते हैं। पानी गर्म हो चुका और चाय चढ़ा ली एक साइड। ये तो समोसे बचे हुए हैं कल के, जो उनको ही गर्म करूँगी और इसी का नाश्ता रहेगा। और बस जी यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, उसको फिल किया रेगुलर वाले डिब्बे में। चटनी भी थोड़ी बची थी रात की, वो भी बाहर कर लिए। देखते ज़रूरत लगेगी तो दूसरी ही बना लूँगी। समोसे यहाँ पे गर्म हो चुके हैं, बस इसको निकाल लेते हैं, अभी बहुत गर्म है। अच्छा, एक मैंने देखा था कि इस तरह से गर्म करने से ना ऑयल नहीं आता है समोसों में, और थोड़े क्रंची भी अच्छे से हो जाते हैं गर्म होने के बाद। वरना नॉर्मली गर्म करो तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। और सच में ऐसा हुआ है। इसके लिए मैंने क्या किया था कि कंजप्शन मोड में 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और उसके बाद 5 मिनट और हीट किया, और समोसे रख के हीट किया। तो देखिए ऑयल भी नहीं आया है और सॉफ्ट भी नहीं हुए हैं। मतलब उतने क्रंची तो नहीं है जितना कि फ्राई करने के बाद रहते हैं, पर ये देखिए अच्छे से टूट रहे हैं। बस यहाँ पे घर के सारे काम हो चुके हैं, घर सेट हो चुका है। ये आशु की एक कुर्ती है, इसको मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करना है, अभी करूँगी बैठकर, थोड़ा ही करना है। बस थ्रेड बॉक्स लेकर आई हूँ, और ये नेल पेंट और नेल पेंट रिमूवर भी है साथ में, ये बैठकर मैं करूँगी अभी इधर। और बस जी आशु और विपिन गए हुए हैं बाहर, मीन्स मॉल। आशु को छोड़ने गए हैं विपिन, क्योंकि उसका और उसके फ्रेंड्स का प्लान है कुछ तो भी। कल फ्रेंडशिप डे है ना, तो उसके लिए कुछ तो चिल करने वाली हैं वो। खाएंगे पियेंगे घूमेंगे, क्या करेंगे, और बच्चे हैं। तो बस जी उसके लिए विपिन छोड़ने गए हुए हैं मॉल में, और वो रहेगी उधर। विपिन भी बोल रहे हैं कि मैं भी उधर ही रहूँगा 3-4 घंटे, जो भी उनका प्लान है। और क्योंकि आने जाने में ट्रैफिक में ही बहुत टाइम जाएगा, तो बस ये कुछ कपड़े मैंने धो दिए थे, धो के सुखा भी दिए थे। वेदर सुबह से अच्छा नहीं था, बट अभी ठीक है। तो बस इसको अंदर ही ऐसे डाल दिया है, हल्का हल्का, मतलब ड्रायर किया है, फिर भी ऐसे हवा लगने के लिए। और मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर में, तो उसके लिए मैंने बैग रेडी किया है। 4-5 बज जाएंगे, तो बस मैं सोच रही हूँ कि उधर से ही सब्जी वगैरह कुछ लेकर आएंगे। तो एक अम्ब्रेला डाल लिया है, और सब्जी फ्रूट्स के लिए झोले ले लिए हैं। एक बॉटल भी फिल की है। ये कुछ बर्तन है जो सूख रहे हैं अभी, और बॉटल भी फिल कर ली है साथ में लेकर जाने के लिए। वैसे किचन में समोसे, नाश्ते में तो समोसे ही हो गए थे। ये कल की सब्जी रखी है, तो इसको गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे पानी बहुत था, तो सोची पानी सुखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ही खाना है। और थोड़ा सा आटा भी रखा हुआ है, ये लोग तो उधर ही खाएंगे। और ये मलाई निकाल के बाहर रख दी है, शाम को या कल इसका घी बनाऊंगी। कपड़े भी हो ही गए हैं, थोड़े से और लगाए हैं एक राउंड यहाँ पे, अगर दिख रहा होगा, वो भी होने वाले हैं। सब कुछ डन है, यूटिलिटी भी क्लीन है। बस जी अब बैठकर छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। बस जी आशु और विपिन 12 बजे निकल गए थे, और तब तो मैं घर के काम ही निपटा रही थी। तो उन लोगों ने मुझे भी ऑफर किया कि तुम भी चलो, घर में क्या करोगी। तो मैंने कहा मैं पहले घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में आ जाऊँगी सब कुछ निपटा के। तो बस वही सोच रही हूँ कि इतना देर वहाँ घूमने से अच्छा जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं ऑटो से चली जाऊँगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। इसी वजह से विपिन भी रिटर्न नहीं आ रहे हैं। बोले उधर ही कोई मूवी वगैरह देख लेंगे, या किसी फ्रेंड को के साथ वो भी चिल कर लेंगे उधर। तो मैं सोच रही 1-1:30 बजे तक जाऊँगी। एक तो बज ही रहा होगा। बस आधे-पौन घंटे में थोड़े बहुत अपने काम निपटा देती हूँ जो भी है घर के पेंडिंग, और फिर मैं भी निकल जाऊँगी। मैं उबर ऑटो करके ही चली जाऊँगी। तो बस जी जो भी काम है निपटा लेती हूँ, और भूख थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, तो सोच रही हूँ खा के ही जाती हूँ। लगा तो वहाँ पे भी कुछ खा लूँगी इन लोगों के साथ। तो चलिए वो सब निपटाते हैं और फिर रेडी होकर निकलते हैं। और बाहर कैसा हो रहा है ना, बीच बीच में तो अच्छा हो जाता है, धूप निकल आती है। और अभी देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, हवा के साथ बारिश हो रही है।
और फिर अभी बंद हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही चल रहा है सुबह से। बस जी मैं यहाँ पे रेडी हूँ निकलने के लिए, और उबर ऑटो लगा दी है सर्चिंग में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे तो लगता है ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि बाहर बारिश भी है और ट्रैफिक का माहौल होता है इस टाइम पे, वैसे ही होता है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तैयारी तो मेरी है ही, मैं भी रेडी हूँ, घर भी बंद कर दिया है, की वगैरह ले ली है, और अब बस निकलती हूँ, नीचे जाती हूँ, पूजा का जल डालूंगी, और बस जो चीज़ें मतलब बैग वगैरह साथ में लेके जा रही हूँ, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, तो वो सब कैरी करती हूँ, और नीचे वेट करती हूँ ऑटो का, कितना टाइम लगता है देखते हैं। बस जी नीचे आके बैठी हुई हूँ, जो ऑटो बुक की थी उसने कैंसिल कर दी है, तो बस अब दूसरी बुकिंग लगाई हुई है, देखते हैं कब तक आता है। पहुंच तो गई हूँ इधर, अब ढूंढती हूँ, विपिन को ढूंढना स्टार्ट करती हूँ। 3rd फ्लोर में तो बोल रहे थे, कॉल करके पूछते हैं। इधर होम सेंटर में आए हुए हैं, ये सोच के कि थोड़ा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, और कुछ घर के डेकोरेशन की चीज़ें भी देख लूँगी मैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। विपिन तो उधर बैठ गए हैं, जाके मैं थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ कुछ चीज़ें। होम सेंटर में क्रॉकरी तो बहुत ही अच्छी है, कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आई हैं, पर देखती हूँ अभी लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। जैसे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, पिंटरेस्ट स्टाइल, और इधर ग्लासेस हैं। विपिन तो बैठ गए थक के, मैं ही थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ पास लगाने के लिए। मैं जैसे गई हूँ मेरे साथ गए। आशु भी आ गई है यहाँ पे, हमें मिल गई है, और बस अब विपिन तो कुछ खा लिए थे, मुझे कुछ खिला देते, मैं भी डोसा वोसा खा लेती हूँ। से निकल आए हैं आशु को लेकर, और थोड़ा बहुत कुछ खा पी के, और मॉल में तो ज़्यादा वैसे बोलने वाला वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा माइक ख़राब है, और मैंने दूसरा भी मंगाया भी नहीं। सोच रही हूँ जब तक चल रहा है तो चल रहा है, इतने कोई अभी फॉलो मतलब सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ भी नहीं आते, थोड़े ढंग के आएंगे
तो माइक से बनाऊंगी। तो बस जी थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है और अभी जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ वाकड़ में हैं और बस जाएंगे, थोड़ा सब्जी भाजी कुछ लेना है तो फ्रूट सब्जी भाजी लेते हुए, मार्केट वैसे लग गया होगा तो निकलेंगे। और बारिश भी अभी फ़िलहाल के लिए बंद है और ट्रैफिक भी कम ही है। वैसे मॉल में तो बहुत ही ज़्यादा रश था, फूड कोर्ट में तो बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं थी। 15-20 मिनट तक तो हम लोग खाना ऑर्डर करने के बाद वही देखते रह गए, टेबल चेयर खाली कहीं मिल जाए। और वैसे भी भीड़ थी, काफ़ी थी, सैटरडे भी है इस वजह से भी, और वैसे भी रहती है इस मॉल में क्योंकि इस एरिया का पूरा एक बहुत पहला ही और बड़ा मॉल है, इसलिए सब लोग इधर ही आते हैं। वरना एक फिनिक्स के नाम से एक उस तरफ भी था, विमान नगर की तरफ, हम वहाँ भी पहले जाते थे। बट वैसे हमें मॉल आना इतना अच्छा नहीं लगता, शॉपिंग के पर्पज़ से तो नहीं आते हैं। बट अभी आशु का कुछ है या कुछ का भी शॉपिंग करनी हुई विपिन को तो ही आते हैं, वरना मॉल अभी बहुत कम ही जाना होता है। और ये है वाकड़ चौक। फ्रूट्स और सब्जियां लेकर घर आ गए हैं और बस कुछ वेजिटेबल सारे यहाँ पे मैंने फ्रूट्स यहाँ पे वॉश करके रख दिए हैं। वही लिए हैं, एप्पल लिए हैं और बनाना, पपाया, गुआवा है और साथ में है थोड़े से मैंगो, हाफ केजी नीलम मैंगो लिए हैं। और बस ये पीच है, और पीच है कि एप्रिकॉट है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है, पीच ही है शायद। और बस ये थोड़ी सब्जियां हैं, ड्रैगन है, पपाया वगैरह, इसमें गवार है, भिंडी और ये प्याज है। ये मैंने गो फ्रेश से वहीं पे लिए थे मॉल में ही। बाकी जगह कैसे 30-40 रुपये है, वहाँ पे 20 रुपये मिल रहा था, तो बस मैंने 1 किलो ले लिया। और ये आलू तो वहाँ से लिए थे, सब्जी जहाँ से खरीदी है सारी। और बस ये प्लास्टिक है, इनको भी सेट करूँगी और यहाँ पे वेजिटेबल्स ये वाले इधर डालूँगी। और लौकी, खीरा, कुछ सब्जियां यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह पानी में डाल के रख दिया है। बाहर से आने के बाद हमारी चाय भी हो गई है इधर। और बस जी मैं तो काम में लग गई हूँ, आशु पढ़ाई कर रही है और विपिन टीवी देख। विपिन निकले भी थे ना आशु के साथ घर से 12 बजे, तो बस अभी आए हैं। और ये तो अदरक है और फ्लावर्स वहाँ पे वेजिटेबल मार्केट जो लगता है ना, उधर ही थोड़े से फ्लावर्स भी वहीं से ले लिए। मतलब एक भैया है वो फूल लगा कर बैठते हैं और बेलपत्र भी उनके पास ही मिल गई। परसों मुझे चाहिए रहेगा सावन सोमवार के लिए, तो बस थोड़े से ये सब चीज़ें भी वहाँ से ले ली थी। और ये सारे मिक्स फ्लावर्स हैं और ये उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ में दिए सारे मिक्स करके। और बस जी पनीर है, पनीर को पानी में डाल दिया है। ये थोड़े से बर्तन ऐसे ही रखे हुए, ये मलाई मैंने बाहर रखी थी और अब इसको फ्रिज में रख दूँगी। और वहाँ से मैंने होम सेंटर से एक ये बोल ली है स्टील की, और 2 फुल प्लेट लिए हैं। फुल प्लेट तो वैसे मेरे पास नहीं थे, हाफ प्लेट तो है 2 सेट हैं, 6 के 2 सेट हैं। और इसका भी है, डिनर सेट के साथ वाला है, पर उसको मैं नहीं यूज़ में निकालती हूँ, ये ऐसे ले लिए थे रेगुलर यूज़ के लिए। तो बस इसे किचन में ही रखूँगी। और जो डिनर सेट वाला है वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को, वो क्रॉकरी यूनिट में रखा हुआ है अभी मेरा। शाम की दिया लग गई तुलसी जी में भी और घर के मंदिर में भी। हवा चल रही तो मैंने थोड़ा एक मिट्टी के दिए से कवर कर दिया है। और तुलसी जी ना थोड़ी सूख रही थी, पीली पीली पत्तियां हो गई थी, तो आज सुबह मैंने इनको थोड़ा छांट दिया और नई मिट्टी भी यहाँ पे डाल दी है, जिससे कि थोड़ा हेल्दी हो जाए। मंजरी भी आ गई थी तो मंजरी भी साफ़ कर दी है, हटा दी है। बहुत ना धूप नहीं मिल रही बारिश के मौसम में, और इस तरफ हमारे घर में आती भी नहीं, अगर किसी दिन निकली भी धूप तो नहीं मिल पाती है तुलसी जी को, तो बेचारी सूखी सूखी सी हो गई थी। तो शायद अभी ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, देखते हैं। और बाहर का माहौल देखिए जी, बारिश तो चल रही है हल्की हल्की। हमारे इस तरफ होती है हिंजवड़ी में बारिश, और वाकड़ साइड थे दिन में तो वहाँ तो नहीं थी, धूप निकल रही थी बीच बीच में। जबकि इधर जब मैं गई थी, घर से निकली थी, तो इधर बारिश थी मतलब हमारे एरिए में। और वाकड़ के साइड जब मैं पहुँची उधर तो बारिश नहीं थी, हल्की धूप खिली हुई थी। तो चलिए एक फ़ायदा तो है हमारे इस एरिए का।
बस जी टाइम तो लगभग 7:15 हो रहे हैं और दिया वगैरह लगा के मैं यहाँ पे बैठी हूँ फ्री। सब्जियाँ भी जो लेकर आई थी वॉश की थी, पानी निकालने के बाद अंदर रख दिया। अभी उनको फ्रिज में रखना बाकी है, थोड़ा और पानी सूख जाए उनका। और बस खाने का ऐसा है कि किसी को इतनी ज़्यादा कोई भूख थी नहीं। मैंने खिचड़ी ऑफ़र की थी तो आशु तो बोल रही मैंने बहुत कुछ खा लिया तो मैं खाऊंगी नहीं, दूध वगैरह पी लिया उसने। और विपिन हाथ खड़े कर दिए कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। तो बस, और वो बिरयानी लवर हो गए आजकल, तो बोल रहे हैं कि बिरयानी ऑर्डर कर दो। तो बस एक बिरयानी ऑर्डर करूंगी जिसमें कि हम दोनों ही शेयर कर लेंगे और आशु खाएगी नहीं, अगर मन किया तो थोड़ा सा खा लेगी, वरना उसको कुछ दूध ऐसे ही गर्म करके दे दूंगी। और बस जी ऑर्डर कर देती हूँ। आने में भी आधा पौन घंटा लगेगा, बाहर तो बारिश चल ही रही है। फिर वही आज हमारा खाना रहेगा, मतलब डिनर आज हमारा वही रहेगा। बनेगा कुछ नहीं, किचन वगैरह सब सेट है क्योंकि वहाँ पे दोपहर से कोई काम हुआ ही नहीं, तो सब कुछ क्लीन है। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है तो इधर ही बैठ के टाइम पास कर रही हूँ। टीवी चल रही है, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बिरयानी डिलीवर हो गई है और आज मतलब बर्ड वैली से नहीं की थी, हैदराबाद हाउस से आज ऑर्डर किए थे। तो बस वेज बिरयानी है, साथ में इसमें पनीर के क्यूब्स भी होंगे। मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं। प्लेट यहाँ पे निकली हुई है और साथ में डिलीवर हुआ है रायता और ग्रेवी। बस ये प्लेट लगा ली है यहाँ पे। और इसकी क्वांटिटी ना मुझे थोड़ा सा ठीक लग रही है बर्ड वैली के अकॉर्डिंग। तो चलिए लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। बस जी फिलहाल तो सारे काम हो चुके हैं और सब कुछ किचन वगैरह भी सेट है, सुबह की चीज़ें भी सोख कर दी हैं और बस सोने की तैयारी है। मॉल में घूम घूम के थोड़े से टायर्ड तो हो ही गए हैं। और बस कल का भी हमारा कुछ प्लान है तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है। और कल का क्या प्लान है वो आप लोगों को कल सुबह ही पता चलेगा, कल ही दिखाएंगे आप लोगों को। और बस जी चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, हर हर महादेव।